इश्मल और उसकी छोटी बहन अरवा अपनी अम्मी के साथ नाश्ता कर रही थीं। अम्मी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे बच्चों, हमेशा याद रखना, मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा दूसरों की मदद करता है। इश्मल ने फौरन कहा, जी अम्मी, हम हमेशा अच्छे काम करेंगे। नाश्ता खत्म होने के बाद दोनों बहनें मदरसे जाने लगीं। रास्ते में खूबसूरत फूल खिले हुए थे, तितलियां उड़ रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। जब दोनों मदरसे पहुंची तो उस्तानी बच्चों को एक खूबसूरत हदीस सुना रही थी। सच्चाई इंसान को नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। इश्मल बहुत गौर से हदीस सुन रही थी, जबकि अरवा भी खामोशी से बैठी थी। मदरसा खत्म होने के बाद दोनों बहनें घर वापस जाने लगीं। अचानक अरवा की नजर रास्ते में पड़ी एक भूरे बटुए पर पड़ी। इश्मल बाजी, देखिए, यहाँ एक बटुआ पड़ा है। इश्मल ने बटुआ उठाया और अंदर देखा। उसमें कुछ पैसे और एक शिनाख्ती कार्ड मौजूद था। अरवा की आंखें चमक उठी। हम इन पैसों से खिलौने खरीद सकते हैं। लेकिन इश्मल ने फौरन कहा, नहीं अरवा, ये हमारा नहीं है। इस्लाम हमें अमानत वापस करना सिखाता है। अरवा खामोश हो गई। अब वो सोचने लगी कि सही काम क्या होना चाहिए। दोनों बहनें गांव की गलियों में चलने लगीं। वो हर शख्स से अदब से पूछ रही थीं कि क्या किसी का बटवा खो गया है। कुछ देर बाद उन्हें एक बुजुर्ग आदमी बहुत परेशान हालत में खड़ा नजर आया। वो बार बार अपनी जेबें देख रहे थे। इश्मल ने आगे बढ़कर पूछा, अंकल, क्या आपकी कोई चीज खो गई है? बुजुर्ग आदमी ने परेशानी से कहा, हाँ बेटा, मेरा बटवा खो गया है। इसमें मेरी दवाइयों के पैसे थे। ये सुनकर इश्मल ने फौरन बटवा उनके हाथ में दे दिया। बुजुर्ग आदमी की आंखों में खुशी आ गई। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। वापसी के रास्ते में अरवा ने आहिस्ता से कहा, इश्मल बाजी, अगर हम ये पैसे रख लेते तो अंकल कितने परेशान रहते। इश्मल ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए इस्लाम हमें दूसरों का ख्याल रखना सिखाता है। शाम को जब दोनों घर पहुंची तो अम्मी ने पूछा, आज तुमने क्या सीखा? अरवा फौरन बोली, अम्मी, सच बोलना और अमानत वापस करना बहुत जरूरी है। फिर दोनों ने सारा वाकया सुना दिया। अम्मी अब्बू अपनी बेटियों पर बहुत खुश हुए। रात को सोने से पहले इश्मल और अरवा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी, या अल्लाह, हमें हमेशा सच बोलने वाला और अच्छे काम करने वाला मुसलमान बनाना।